हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। और आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तरीके से खत्म हो जाएगा। कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम शुरू से हम लोग लेके चल रहे होंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, चीज़ों में कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, बहुत आसानी से हम लोग लेके निकल जाएंगे। ठीक है भाई। पहले हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम करेंगे, फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में करें। ठीक है भाई। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है। हाँ, आज जो है वो ये आखिरी क्लास है आज इसकी। तो आज ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को कह देता हूँ, एक नंबर के चक्कर में आप लोग अपना पूरा हिसाब किताब बिगाड़ मत लेना। अगर इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जिसको भी दिक्कत हो रही है वो मेरे दोस्त, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसे बिल्कुल छोड़ देना, आप आगे बढ़ जाना। ठीक है। एक नंबर के चक्कर में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा टाइम ही इसे दे रहे हैं। तो हमें स्मार्ट वे में काम करने की जरूरत है। हमें ऐसे नहीं है कि गधे की तरह मेहनत करते रहना है, नहीं, घोड़े की तरह स्मार्ट वे में चलने की जरूरत है। तो अगर लगता है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, हमें नहीं करना ये। ठीक है भाई। कल से जो कराऊंगा चीजें उन्हें करना बेटा, वो नंबर भी, स्कोरिंग भी है, आसान भी है, अच्छी तरीके से आप लोगों का इंप्रूवमेंट भी लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, यानी दोनों राशि बराबर हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिवर्ष 10% की दर आप लोगों को दी गई हो। ठीक है भाई। तो अब मेरे दोस्त, मैंने कल भी आप लोगों का इसका एक छोटा सा फंडा बताया था कि ए को कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ए को 8 वर्ष बाद है और बी को कितने वर्ष बाद है मेरे दोस्त? बी को दे रखा है 10 वर्ष बाद। बी को दे रखा है 10 वर्ष बाद। ठीक है भाई। तो दोनों का डिफरेंस कितने साल का है? तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस 2 का है। दर कितनी दी हुई है? 10% की दर। 10% की दर का मतलब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एक को मिलने वाली राशि 10 होगी, दूसरे को मिलने वाली राशि 11, एक ज्यादा 11 मिलेगी। अब क्वेश्चन स्क्वायर का है तो दोनों तरफ, क्वेश्चन 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो। ज्यादा वाली राशि उसे मिलेगी जिसका समय कम होगा, तो इसे मिलने वाली राशि 121 हो जाएगी, और इसे मिलने वाली राशि जो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से दोनों को कितनी मिली है मेरे दोस्त? 221 मिली है। उसने दोनों में बांटी कितनी है? तो आप कहेंगे 66,300 बांटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 221 तिया 663। क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी? तो 121 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 121 तिया 363, यानी कि 36,300। एक बराबर 300, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसे जो मिलने वाली राशि होगी वो 30,000। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों को कितनी कितनी राशि मिली, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। ए को मिलने वाली राशि 36,300 होगी और बी को मिलने वाली राशि जो है वो 30,000 होगी। ये ऐसा एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को कल भी करा दिया था। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को किस्त के करा देता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन किस्त के करा देता हूं, उसके बाद जो है दोस्त हम लोग आगे देखेंगे। ये सीट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। ये सीट जो है दोस्त मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। पहला जो क्वेश्चन है किस्त का वो ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ, किस्तें अगले, यहाँ भी किस्त है, ये भी किस्त है, दो 3 बराबर किस्तें। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार पढ़िएगा बेटा, एक किस्त के क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए।
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? किसी ऋण को 44,100 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। अगर डिफरेंस 3 साल का होगा तो बेटा क्यूब कर देंगे, है ना। किसी ऋण को, भाई से चलाना, किसी ऋण को 44,100 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा, वो आप लोगों को ये पूछना। तो बेटा पैसा जो लौटाना है वो किस्तों में लौटाना। मेरे दोस्त 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बस इन्हें समझ लेना, फिर जो है हम लोग अपने मिसलेनियस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ध्यान से सुनना। अगर किस्त का क्वेश्चन बनता है तो किस्त के क्वेश्चन का फंडा ये कहता है, सबसे पहले आप जो है वो दर की बच्चा भिन्न बना लो। 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/20। 5% आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपने 20 रुपए उधार लिया है तो पहली किस्त जो बैठेगी वो 21 रुपए की बैठ जाएगी। 20 से राशि 21 बन चुकी। जब बेटा दूसरी किस्त की बात आएगी तो दूसरी किस्त में इसका स्क्वायर करना होता है, यानी अगर 100 रुपए आपने उधार लिए हैं तो किस्त के रूप में आपको 121 रुपए लौटाने होंगे। अब आप कहोगे जी अगर तीसरी किस्त होती तो इसका क्यूब करते, यानी कि बेटा 8,000 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 21 का क्यूब यानी 9261 आपको लौटाने पड़ेंगे। अब आप कहोगे जी क्वेश्चन अगर 4 किस्तों का होगा तो मैं कहूंगा कि 20 की पावर 4 करिएगा, 21 की पावर 4 करिएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप कहने लगे कि क्वेश्चन अगर 17 किस्तों का हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी 3 साल से ऊपर की किस्त का क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं। आप अपने मन से तो कुछ भी बनाते रहो। मैंने बता दिया है यहां क्वेश्चन या तो 2 किस्तों का होगा या क्वेश्चन जो है वो 3 किस्तों का हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ कर दी है। अगर ये 20 से 21 हो गया तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा, और 21 का वर्ग कितना होगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। एक बात उसने बोली है कि बराबर किस्त है। एक बात क्या बोली है दोस्त, उसने बोली है कि बराबर किस्त है। ये बोला हुआ है बराबर किस्त है। तो क्या आप लोगों को ये बराबर किस्त दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे दोस्त इन्हें बराबर करना होगा। अगर इसको बराबर करना चाहता हूं तो 21 की गुणा यहां करनी होगी मुझे। तो मेरे दोस्त 21 की गुणा यहां करनी होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठ चुका है, यानी कि 420 रुपए अगर आप लोग उधार लेते हैं तो पहली किस्त 441 की आप लोगों को देनी होगी। अगर आप 400 रुपए उधार लेते हैं तो दूसरी किस्त भी आपको 441 देनी होगी। क्या दोनों बराबर किस्त आ चुकी हैं, तो आप कहेंगे दोनों बराबर किस्त आ चुकी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पैसा कितना उधार लिया, ये जो पैसा होता है ये उधार लिया पैसा होता है। ये जो पैसा होता है ये किस्तों के रूप में लौटाया हुआ पैसा होता है। कौन सा पैसा होता है, लौटाया हुआ पैसा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 21 दूनी 420, 21 दूनी 42, 420 और 400, क्या आपने 820 रुपए उधार लिया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिया था। आपने लौटाया कितना है, 441। 441 की 2 किस्त दी है तो 882 रुपए आपने लौटाया है। अगर मैं आपसे दोस्त ब्याज पूछूं कि ब्याज कितना दिया, तो आप कहेंगे 62 रुपए जो है वो ब्याज दे दिया है। यानी वो आपसे 62 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे ब्याज पूछ। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत 44,100 है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है, 441 है। तो क्या 441 को मैं लिख सकता हूं 44,100? तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू। तो मेरे दोस्त 62 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6200। यानी उसने जो ब्याज के रूप में आप लोगों को दिए होंगे वो 6200 रुपए दिए, ठीक है भाई। ये किस्त का पहला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, किस्त पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिस सेट में भी मैंने किस्त के क्वेश्चन करा दिए हैं। सब किस्तों में दोस्त फंडा जो है वो सेम हुआ है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 44,000 की 2 किस्तों में पैसा दिया है उसने। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% है। सबसे पहले आपको किस्त की दर को पकड़ना होगा। 5% है तो 5% का मतलब 1/20 होगा। यानी पहली किस्त 20 से 21 रही होगी, दूसरी किस्त इसका वर्ग करेंगे 400 से 441 रही होगी। फिर दोनों किस्तों को बराबर करिए, क्योंकि बराबर बोला है। 21 की गुणा यहां होगी तो 21 की गुणा यहां। ये पैसा होगा उधार लिया पैसा, जो कि 820 हो जाएगा।
ये पैसा जो होगा वो लौटाया हुआ पैसा होगा जो कि 882 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस हम लोगों का ब्याज हो जाएगा। अगर उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू मेरी 441 है, उसने 44,100 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। उसने ब्याज पूछा है यानी वो 62 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार भाई चेक करना। भाई वर्ग क्यों करते हैं, यही कारण है कि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं। वर्ग क्यों करते हैं बेटा, फिर मुझे जाना होगा। वर्ग फॉर्मूले में रखेंगे। साल 2 होती हैं तो बेटा स्क्वायर ही तो करते हैं, समय ऊपर पावर में होता है या नहीं होता। साल 3 होंगी तो क्यूब करेंगे, साल 4 होंगी तो पावर 4 करेंगे। चलिए भाई एक बार क्लास देख लो, दिक्कत आ रही है बच्चों को, एक बार क्लास देख लो मेरे दोस्त। प्ले पोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वीडियो बैक नहीं हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। चलिए, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है, यानी जो किस्त होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। आगे कहा है क्वेश्चन ने, आगे कहा है क्वेश्चन ने, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, ब्याज की दर जो है वो 10% प्रति वर्ष है, इसका मतलब है पहली अगर 10 रुपए उधार लिया है तो 1 रुपए के ब्याज के साथ 11 रुपए किस्त लौटाई होगी। दूसरा अगर 100 रुपए उधार लिए हैं तो 121 रुपए किस्त लौटाई होगी। तो क्या बेटा दो ही समान किस्त हैं, तो मैंने दो का हिसाब किताब बना लिया। क्या समान किस्त दी हुई है, नहीं तो 11 की गुणा यहां कर दो समान बनाने के लिए। आपने पैसा कितना उधार लिया है, 110 और 100 210 रुपए। आपने पैसा लौटाया कितना है, 121 और 121 242 रुपए। ब्याज कितना लगा है, 32 रुपए। सब कुछ आप बोर्ड पे लिख चुके हो जो जो आप लोगों को जरूर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक किस्त 3872 की है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त 121 की है, उसने कितने की दी है, 3872 की दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3872 बटे 121 हो जाएगी। अब आप यहां से समझिए, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 11 121, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 हो जाएगा। होगा क्या, तो उसने पूछा इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, यानी वो 32 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 32 है तो 32 बराबर कितना आएगा, 1024 आ जाएगा। यानी ब्याज के रूप में उसे 1024 रुपए लौटाने होंगे। आप कह रहे हैं गुड्डा की 11 की मल्टीप्लाई क्यों की है, बेटा किस्तों को समान करने के लिए 11 की गुणा की है। तो बेटा उसने समान किस्त बोला है ना, तो आप क्या करेंगे, 11 की गुणा करने पर ही ये दोनों समान बनेंगे। ठीक है, दूसरी साल की थी वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया। तीसरी साल की थी तो घन करेंगे। हाँ आज खत्म हो जाएगा। पहले 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको किस्तों के करा देता हूं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चले। क्या किस्त अर्धवार्षिक भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ये रहा अर्धवार्षिक के किस्तों का क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल। आप उलझे तो हुए हो प्ले पोज के बटन में। कह रहा है जी एक यहां तो आपने 100 की थी, भाई यहां एक पार्ट की वैल्यू 100 के बराबर आई थी, तो आपसे 62 पार्ट की वैल्यू पूछी थी तो वो 6200 आ गई। यहां एक पार्ट की वैल्यू 32 के बराबर आई है, तो आपसे 32 पार्ट की वैल्यू पूछी है तो 32 की गुणा होगी। भाई जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी ही तो गुणा करोगे। ठीक है सर जी 100 कैसे आया, 100 कहाँ है, ये वाला 100, इसका वर्ग करो 100 आएगा, इसका वर्ग करो 121 आएगा। अगर 3 किस्तों का क्वेश्चन होता इसका घन करते, इसका भी घन करते, वो तीसरी किस्त का केस जो है बन रहा होता।
ठीक है सर, वीडियो पोज नहीं हो रहा है। भाई करना क्यों है वीडियो पोज? कभी कभी देखो ये चीज जो होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती है, इनका समाधान जो है वो टेक्निकल टीम कर रही होती है और वो बाहर बैठी होती है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, हमेशा थोड़ी ना आपकी वीडियो पोज का बटन काम नहीं करता है। 121 गुणा क्यों? 121 गुणा कहाँ कर दिया मेरे दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि 8925 का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में पाया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6 महीने में किस्त आप लोगों को देनी है। 6 महीने वाली किस्त इसने लगवाई हुई है और किस्त जो जारी है वो समान जारी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, 8% पूरे साल का है तो 4% क्या अर्धवार्षिक हो जाएगा, और 4% की क्या फ्रैक्शन 1/25 होती है। यानी 25 रुपए अगर आप उधार लोगे तो 6 महीने बाद पहली किस्त 26 की जाएगी। अगर आप इसका वर्ग करोगे 625 रुपए आप उधार लोगे तो 6 महीने बाद किस्त 676 की जाएगी। भाई 2 किस्तों में पैसा लौटाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसने कहा है समान किस्त होनी चाहिए, तो गुड्डा इन्हें समान करो। क्या ये दोनों समान है? आप कहेंगे नहीं, समान तब होंगी जब यहां 26 की गुणा होगी। रेशो ये कहता है अगर एक के साथ 26 की गुणा हुई है तो दूसरे साथ भी 26 की गुणा करनी पड़ेगी। 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, ये 650 हो जाएगा। ये जो है वो 625 है। यानी मैंने जो पैसा उधार लिया है वो 1275 रुपए उधार लिया है, दोनों को जोड़ दिया। मैंने जो पैसा लौटाया है 676 676 1352 रुपए लौटाया है। अगर मैं ब्याज पूछूं कि ब्याज कितना दिया है तो इसमें से इसे घटा दो, 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा मेरे दोस्त, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहां 12 में से ये 77 रुपए जो है वो मैंने ब्याज के लौटाए हैं। अब आप मुझे ये बताइए ये क्या दिया हुआ था? क्या ये ऋण दिया हुआ था? क्या ये उधार ली गई रकम दी हुई थी? तो मेरे दोस्त मेरे पास उधार ली गई रकम कितनी है? 1275 है, 1275 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त, मेरे हिसाब से उधार ली गई रकम कितनी है? 1275 है। उसने कितनी दी है? 8925 आप लोगों को दी हुई है। तो मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल दीजिए कितनी होगी? 8925 बटे 1275। काटा पीटी मचाइए, 25 तिया 75 होंगे, कितना बचेगा? 142 हो जाएंगे। 25 पंजे 125 होंगे, 17 बचेगा, 25 सत्ते 175 होंगे, और यहाँ कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125 होंगे, 25 पंजे 125 होंगे, और यहाँ क्या होगा? 2 बचेगा, 25 एकम 25, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 सत्ते 21। क्या एक पार्ट की वैल्यू 7 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 आ चुकी है तो उसने पूछा है प्रत्येक किस्त कितनी होगी, यानी वो 676 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 बराबर 7, तो 676 बराबर कितना? 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 को 3 हासिल 5, 7 छिंग 42 और 5 47 हो जाएगा। या प्रत्येक किस्त उसे 4732 रुपए की देनी हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देखिए, एक बार सॉल्यूशन देखिए, और मुझे बताइए क्या तीसरा क्वेश्चन किस्त का समझ में आया या नहीं। और वाकई में बहुत शानदार लग रहा होता है जब आप इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, वो जस्ट यहाँ आके ऐसे रोब दिखा रहे होते हैं कि पता नहीं उन्होंने दोस्त क्या कर दिया है। मेरे दोस्त मैंने बता दिया कि अब टेक्निकल दिक्कत है, तो दोस्त मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। अगर उसमें पॉज का बटन आज नहीं है तो बताइए कि अब मैं उसमें क्या करूं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उतना एडजस्ट कर लिया करो। क्यों मतलब इमेच्योर वाली बात करते हो? क्यों शो करते हो कि अभी आप पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो? है, समझिए। 8925 का ऋण है, उधार ली गई राशि 8925 है। दो समान 6 महीने वाली किस्तों में मुझे पैसा देना है।
ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष, पूरे साल की दर 8% है, तो 6 महीने की दर 4% होगी। 2 किस्तों में पैसा लौटाना है। पहली किस्त 25 से 1 बढ़ के 26 लौटानी होगी। दूसरी किस्त में स्क्वायर करेंगे, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों किस्तें बराबर दी हैं, तो इसको बराबर करने के लिए 26 की गुणा यहां, 26 की गुणा यहां, अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं 650 आएगा। इसमें जोड़ता हूं तो टोटल उधार ली गई राशि ये है। जो मैं टोटल राशि लौटाऊंगा 676, 676 2 किस्तों में 1352 लौटाऊंगा। ब्याज कितना लगेगा, इसमें से इसे घटा दूंगा, 77 रुपए ब्याज लगेगा। उसने कहा है उधार ली गई राशि जो है वो 8925 है। क्या 1275 की वैल्यू 8925 है? तो एक की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो उसने प्रत्येक किस्त पूछा है भाई, प्रत्येक किस्त तो 676 की है, तो वो 676 की वैल्यू आपसे पूछ। देखा ना भाई, इसका ऊपर कमेंट दिखाओ, इसे 3-4 दिन से देख रहा हूँ इस बच्चे को। सर आप घमंड बहुत करते। 625 बराबर 8925 क्यों नहीं रखा बेटा? 625 क्यों लिखा? 8925 की मेरे हिसाब से उधार ली गई राशि 1275 है। ये दोनों मिला के ही तो उधार ली है। 625 यहाँ ली है, 650 यहाँ, 625 यहाँ, तो 1275 उधार ली है। उसने 8925 बोला है, तो 1275 की वैल्यू ही तो 8925। ठीक है। हाँ, इसको पकड़ना थोड़ा सा जो ये घमंड वाला है ना, इसका नंबर वंबर निकाल कर मुझे बताना। कहाँ है नीतीश कुमार? पर निकालो इसको, आज इसके पिताजी से ही बात करूं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, फटाफट देखिए मेरे दोस्त, आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा प्यार से पढ़िए क्वेश्चन। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना। सबसे पहले एक ऋण है, उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% है पूरे साल की। अच्छा, नीतीश टोयोटप जीई, नीतीश कुमार ATR7@gmail.com, नंबर है भाई तेरा लास्ट में 7630। ठीक है, नंबर ले लो, बात कर। अब लगा दो कमेंट में, अनब्लॉक कर दो भाई को। कर दिया अनब्लॉक? ठीक है। अब देखना ब्याज की दर कितनी है मेरे साथी, ब्याज की दर है 10%, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। प्रत्येक किस्त 5808 रुपए की है। तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% आप लोगों को निकालना है। यानी सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों को इसका ब्याज पता होना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, दर कितनी है? 10% की है। तो क्या बेटा 10% का मतलब आप लोग नहीं समझते कि 1/10 होता है? तो आप कहेंगे समझेंगे क्यों नहीं। अब देखिए मेरी बात को, अगर 10 रुपए आपने उधार लिया है तो पहली किस्त जो जाएगी 1 रुपए ब्याज लग के 11 की जाएगी। अगर वो 2 किस्तों में पैसा लौटा रहा है तो दूसरी किस्त में इसका वर्ग करोगे तो 100 रुपए अगर आप उधार लोगे तो 11 का वर्ग 121 रुपए आपकी किस्त जाएगी। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसने कहा है समान किस्त होनी चाहिए। क्या ये समान किस्त है? आप कहोगे नहीं, समान तब बनेगी जब 11 की गुणा करोगे। तो 11 की गुणा दोस्त आप लोगों को यहां करनी हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं 110 रुपए आपने ये उधार लिए, 100 रुपए आपने ये उधार लिए, तो क्या 210 रुपए आप उधार ले चुके हो? हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप लौटाओगे कितना, तो पहली किस्त भी 121, दूसरी किस्त भी 121, क्या 242 रुपए आप लौटाओगे? अगर मैं आपसे ब्याज पूछता हूं तो 32 रुपए आप लोगों का ब्याज लगेगा। 242 में से 210 जाएंगे तो 32 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक है भाई। उसने कहा है प्रत्येक किस्त 5808 की है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितनी है? 121 की है। आप पूछते हो जी 100 के बराबर क्यों नहीं लिखा? भाई प्रत्येक किस्त की कीमत जब 121 है तो मैं इसे प्रत्येक किस्त के बराबर ही तो लिखूंगा। तो अगर 121 की बात करूं तो 121 5808 के बराबर दी हुई है। तो आप काटिए बेटा, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5808/121। भाई क्लास को लगातार चेक करते रहो,
अपनी क्लास में कमी नहीं आनी चाहिए। 11 पंजे 55, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 11 121 होता है, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 होता है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 48 आ चुकी, हाँ या ना? तो बेटा टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? अगर टोटल ब्याज पूछा होता तो क्या टोटल ब्याज मेरे पास इतना आ जाता? अगर 1 बराबर 48 तो 32 बराबर क्या टोटल ब्याज मेरे पास इतना आ जाता? लेकिन दोस्त उसने टोटल ब्याज नहीं पूछा है, उसने कहा है टोटल ब्याज का हाँ अभी बताऊंगा कैसे पता चले। उसने कहा है टोटल ब्याज का 60% पूछ रहा है, तो बेटा इसका 60% आपको निकालना। 0 से 0 कट जाएगी, अब आप गुणा कर लीजिए। 32 अट्ठे कितना होता है मेरे दोस्त? 32 अट्ठे होता है 256, 256 को 6 हासिल 25, 32 चौक कितना हो जाएगा? 128, 128 और 25 कितना हो जाएगा? 153। एक बार गुणा भी देख लेना मेरे दोस्त। 6 चंग 36 को 6 हासिल 3, 6 ती 18, 21 को 1 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 को 2 हासिल 3, 6 3 9, 921.6 यानी 922 आ रहा है। तो फिर 60% कितना आ जाएगा? 922 आ जाएगा। अब एक बच्चा है अंशुल, वो कह रहा है जी पता कैसे लगेगा किसके बराबर लिखना? बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन हो सकता है भाई। ये देख, पहले प्रत्येक किस्त जो है वो 5808 की है। क्वेश्चन ने दी हुई है कि प्रत्येक किस्त 5808 की है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है? 121 और 121 की है। क्या मेरे हिसाब से 121 की किस्त बैठ रही है? लेकिन उसने कहा है 5808 की है, तो 121 को 5808 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू 48 आएगी, तो टोटल ब्याज इतना आ जाएगा। अगर उसने टोटल ब्याज आपसे पूछा होता तो मैं कहता ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है टोटल ब्याज का 60% कितना होगा, तो आंसर 922 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, कल मैंने बात भी की थी, 2-3 बच्चों से बात की थी, सबसे तो बात करना पॉसिबल ही नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। ये 4 किस्तों का मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं, समझिए। कुछ बच्चों से आज बात करूंगा, बहुत सारे बच्चों ने नंबर भेजा है दोस्त। मैं तो ये चाहता हूं, मतलब जितने हद तक, जिस हद तक मैं आपकी परेशानी को कर पाऊं, शायद आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत भागीदार मैं बन पाऊं, मैं हमेशा चाहता हूं मैं बनूं, है ना। देखिए हाँ, किस्त आसान होती, इसकी किस्त जो होती है वो आसान होती। एक भी सेकंड के लिए, एक भी सेकंड के लिए क्लास नहीं रुकी है पिछले 10 मिनट, है ना। 6480 की 4 बराबर किस्तें, 6480 की, बेटा यहां समझना, 6480 रुपए की 4 कितनी किस्तें हैं? 4, और वो बराबर हैं। किस्तें प्रत्येक वर्ष के अंत में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई राशि के एवज में अदा की जाती है, तो वह राशि ज्ञात की। अच्छा एक बात समझिए, जब आप 6480 रुपए की प्रत्येक किस्त चुका रहे हैं और 4 किस्त चुका रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपने पैसा कितना चुका दिया होगा? 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 हासिल 1, क्या 25,920 रुपए चुका दिया होगा? और अगर आपने 25,920 रुपए चुकाया है, तो आप ये भी जानते हैं कि आपने जो पैसा लिया होगा वो 25,920 से कम ही लिया होगा, क्योंकि इसमें तो ब्याज भी जुड़ा है। तो पैसा जो लिया गया है उसका आंसर 25,920 से कम होगा। और बदकिस्मती से सारे के चारों जवाब जो है वो 25,900 से कम ही है। तो मेरे दोस्त इसमें मुझे मेथड से जाना, कैसे जाना होगा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दर कितनी है? 20% है। क्या 20% की एक फ्रैक्शन बना पाएंगे? 1/5। पहली किस्त 5 से 6 हो जाएगी, दूसरी किस्त जो है वो 25 से 36 हो जाएगी, तीसरी किस्त में क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125 से 216 हो जाएगी, और चौथी क्यूब 5 की पावर 4 625 से 6 की गुणा करेंगे 1206 जाएगी। क्या 4 किस्तों का हिसाब किताब ये रहेगा। अब उसने कहा है प्रत्येक किस्त बराबर है, तो बराबर करने के लिए 6 की गुणा करो, 1296 हो गया। 36 में कितने की गुणा करें? 1296, 36 की गुणा करो, और यहां जो है वो 216 की गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। होगी क्या बराबर? यहां 216 की गुणा, तो यहां 216 की गुणा करो,
यहां 36 की गुणा तो यहां 36 की गुणा करो, यहां 6 की गुणा तो यहां 6 की गुणा करो। ये हो जाएगी उधार ली गई राशि आप लोग। इसकी वैल्यू ही वो आपसे पूछना चाह रहा है। 216 पंजे कितने होते हैं? 1080 होते हैं। बहुत शानदार। 36 पंजे 180 को जीरो हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 90 हो जाएगा। 125 छिक्का 6 पंजे 30 को जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा। और ये चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो उधार ली गई राशि आ जाएगी। ये कितनी आएगी बेटा? 5 8 5 13, 2 15 को 5 हासिल 1, 9 और 1 10, 7 17, 6 23 को 3 हासिल 2, 2 2 और 1 3 हो जाएगा। तो क्या आपने जो राशि उधार ली है 3355 रुपए की राशि उधार ली है? ये बात आपके समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है? उसने क्या कहा है ध्यान से सुनिए। उसने कहा है प्रत्येक किस्त 6480 की है। मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त कितने की है? 1296 की। उसने कहा है प्रत्येक किस्त 6480 की है, मेरे हिसाब से 1296 की है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? एक बराबर किसके हो जाएगा मेरे दोस्त? मुझे एक बार बता देना कि एक बराबर किसके हो जाएगा। क्या एक बराबर 5 के बैठ रहा है या नहीं? 6 पंजे 30 को जीरो हासिल 3, 9 पंजे 45, 3 48 को 8 हासिल 4, 12 पंजे 60 हो 4 4। क्या एक बराबर 5 के बैठ रहा है? तो मेरे दोस्त 3355 बराबर किसके बैठ जाएगा? 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 27 को 7 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 को 7 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 जाएगा। यानी उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 16,775 हो जाएगी। जो भी बच्चे नंबर भेज रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? 16,775 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं मेरे दोस्त। 6480 की 4 किस्त मुझे देनी है और पैसा 4 किस्तों में देना है और बराबर किस्तों में देना है। और प्रत्येक किस्त जो है वो 6480 रुपए की है। भाई ऐसे थोड़ी सबके नंबर लिख रहे हो, जिसको जेन्युइन डाउट हो वो लिख दो, है ना। ऐसे कहाँ तक मैं 4000 5000 लोगों को कर पाऊंगा? वो तो जेन्युइन 2 3 बच्चों को ही मतलब मैक्सिमम मैं कॉल कर पाऊंगा। बेटा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। आपको लगता है कि बहुत आसान हो जाता है, इस क्लास के बाद मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से राशि 1/6 हो जाएगी। दूसरी किस्त 5 का वर्ग 25 से राशि 36 हो जाएगी। तीसरी किस्त 5 का घन 125 से राशि 216 हो जाएगी। चौथी किस्त 5 की पावर 4 625 से राशि 1296। उसने कहा है बराबर किस्त होनी चाहिए, तो बराबर करने के लिए यहाँ 6 की गुणा, यहाँ 36 की गुणा, यहाँ 200। ठीक वही गुणा आप लोग इधर कर देंगे। आपने इन सारों को जोड़ दिया तो आपके पास उधार ली गई राशि 3355 आ गई। उसने कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत मेरे हिसाब से 1296 है, उसने 6480 दिया, तो 1/5 आएगा। तो उधार ली गई राशि पूछ रहा है, 3355 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सवाल का जवाब 16,775 आ जाए। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ रिकॉर्डेड क्लास चल रही है मेरे दोस्त, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को लेनी भी नहीं है। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे साथी। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 10% उसकी गणना चक्रवृद्धि आधार पर ये भी करा चुका हूँ। एक निश्चित, हाँ चलिए एक बार मुझे इसका आंसर दीजिए और मेरे दोस्त मैं सबका वेट करूंगा। लगभग आप लोगों के कमेंट की बौछार लग जाएगी इस क्वेश्चन पे, यदि आपने थोड़ा सा ठीक समझा है तो। आपने थोड़ा सा ठीक समझा है तो आपके कमेंट्स की बौछार लग जानी चाहिए। उधार ली गई राशि, बेटा उधार ली गई राशि डिफरेंस नहीं होता। उधार ली गई डिफरेंस तो ब्याज होता है। देखो आप बात को कंफ्यूज मत हो बेटा, अगर कंफ्यूज छोड़ गया तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर पाऊंगा। यहां देखो ना, ये उधार ली गई राशि होती है दोनों का टोटल, ये लौटाई गई राशि होती है किस्तों के रूप में, दोनों का डिफरेंस ब्याज होता है, ब्याज, है ना। कौन से नंबर का क्वेश्चन दिया था मैंने अभी आप लोगों को? हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को था।
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने, हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक निश्चित ऋण को 6760 रुपए की दो बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में वापस किया गया। 6760 की दो किस्तों में, 6760 की दो किस्तों में वापस किया गया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% हो, वार्षिक चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक लौटाना है तो 8% का आधा 4% हो जाए। 4% की जो फ्रैक्शन है वो 1/25 हो जाएगी। या 25 से राशि आपने 26 लौटाई होगी, या 625 से राशि आपने 676 लौटाई होगी। बराबर किस्तों में लौटा रहे हैं तो 26 की गुणा की हो, यहां भी 26 की गुणा की होगी। 25 छिक्का 150, 650 हो गया होगा। आपने जो राशि लौटाई होगी वो 1275 रुपए की लौटाई होगी, लेकिन आपने जो राशि लौटाई है वो 1352 की लौटाई है। उधार जो ली है वो 1275 की ली है। ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं ना, नहीं किया है। तो उसने कहा ऋण पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया है, कितने की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है 77 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो यही समझ लो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा और 7 का। ये भी 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता, क्वेश्चन का जवाब ये हो जाए। फिर भी आप लोगों को बता दूं प्रत्येक के 6760 की है, मेरे हिसाब से 676 दे रखा है। 676 की वैल्यू 6760 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 10 होगी, 77 पार्ट की वैल्यू 770 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जब कुछ डाउन पेमेंट की जाती है और अन्य पैसा जो है वो किस्तों में लौटाया जाता है, तो उस केस में क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल। चलिए 27 में रेट एनुअल क्यों ली है, 27 में रेट एनुअल कहां ली है गुड्डा। 27 तो की 28 की बात कर रहा हूं। पूरे साल की दर 8% है, तभी तो 4% ली है, क्योंकि अर्धवार्षिक देना है, तभी तो मेरे दोस्त 4% ली है। फटाफट मुझे बताइए, ये बताइए क्वेश्चन का जवाब। 29वें क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। देखिए, हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 200 रुपए की 3 बराबर किस्तें प्रत्येक वर्ष के अंत में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई राशि के एवज में अदा की जाती है। ठीक है, राशि ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 3 किस्तें देनी है तो 5 से 6 पहली किस्त बनी होगी, 25 से 36 जो है वो दूसरी किस्त बनी होगी, और 125 से 216 जो है वो तीसरी किस्त बनी होगी। बहुत शानदार। अगर बराबर किस्त है तीनों तो इसमें 6 की गुणा कर दो, इसमें 36 की गुणा कर दो, यहां भी 36 की गुणा कर दो, यहां भी 6 की गुणा कर दो। अब आप मुझे बताइए, 36 पंजे 180 रुपए राशि आपने यहां ली, 25 छिक्का 150 रुपए आपने यहां ली, 125 रुपए यहां ली। तो आप मुझे बताइए कितनी राशि आपने उधार ली है। 8 5 13, 2 15 को 5 का हासिल लगा 1, 455 रुपए आपने उधार लिए और लौटाए कितने हैं, 216 216 216, 648 रुपए आपने लौटाए। तो ब्याज कितना लगा होगा, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 5 गया 9 और 193 रुपए का ब्याज लगा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक किस्त 200 रुपए की है, मेरे हिसाब से 216 की है। उसने कितने की कहा है, 200 की कहा है। एक पार्ट की वैल्यू 200/216 हो जाए। तो उसने पूछा क्या है, राशि ज्ञात कीजिए, यानी वो 455 की वैल्यू पूछा। अब मेरे दोस्त गलती से भी इसे सॉल्व करने मत लग जाना, गलती से भी सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। 200 को 216 से डिवाइड करेंगे, 200 को 216 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आंसर आएगा, और अगर 1 से कम आंसर आएगा
तो ये 455 से कम आंसर आएगा, और 455 से कम आंसर इसलिए भी पॉइंट में आएगा क्योंकि कोई भी संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, ना तो 600 आंसर होगा ना 400 आंसर होगा। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटोगे 50 बार, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 27 बार, कट जाएगा। अब देखिए किसी से कट रहा है, नहीं कटेगा। अब आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, डिवाइड करके ही दोस्त आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसे मैच कर लेना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आप लोगों को सिखाया गया है। ठीक है, चलिए 16,775 वाला मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। इन दो क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना, डाउन पेमेंट के क्वेश्चन कर लेना। शायद आप लोगों को जो है वो कोई दिक्कत ना आए, शायद आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए किसमें, किस्तों के क्वेश्चन, बताइए। हाँ बिल्कुल, सचिन मिश्रा मेरे दोस्त। देखिए, एक मोबाइल फोन 79,860 के नगद भुगतान पर, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेकार क्वेश्चन अगर डिजाइन करना चाहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से तो वो इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करना चाहेगा। एग्जामिनर अगर चाहता ही है कि आप लोगों से क्वेश्चन ना बने एग्जाम हॉल में, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो डिजाइन करने का काम कर रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं वादा करता हूं कि आप अभी समझ लेना, आपके दिमाग में ऐसे सेट बैठ जाएगा कि आप इसे ही क्वेश्चन को कर रहे। ठीक है, देखिए। हाँ अब देखिए थोड़ा सा, एक मोबाइल फोन 79,000 अगर आप नगद लेते हैं तो एक फोन 79,860 रुपए का आएगा। डाउन पेमेंट के रूप में अगर आपने 60,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया नगद भुगतान करने, और शेष जो धनराशि बची उसे आप 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है, तो यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो बेटा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए भाई, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझिए। अच्छा, आप नगद लेते हैं, आप नगद लेते हैं तो 79,860 रुपए का आपको फोन पड़ेगा। आपने कर दिया 60,000 का भुगतान डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब लेते समय, वस्तु के लेते समय दी गई वैल्यू ही डाउन पेमेंट कहलाती है। तो आपके पास अभी बकाया कितना है, आपके पास अभी बकाया है 19,860 रुपए, 19,860 रुपए। वो दुकानदार कह रहा है कि भाई मैं इस पर तेरी किस्त चला सकता हूं, तू इन्हें 3 किस्तों में दे देना। 60,000 वो दे चुका है, 60,000 वो दे चुका है, लेकिन वो दुकानदार ये कह रहा है कि इस 19,860 रुपए को शेष धनराशि जो बची है इसे तू 3 समान किस्तों में लौटा देना, लेकिन ब्याज की दर इस पे भी 10% होगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर 10% की ब्याज की दर रही होगी तो आप कह सकते हो कि 10 रुपए अगर उधार लिए हैं तो पहली किस्त 11 रुपए की जाएगी। अगर 100 रुपए उधार लिए हैं तो दूसरी किस्त 121 रुपए की जाएगी, और अगर 1,000 रुपए उधार लिए हैं तो तीसरी किस्त 1,331 रुपए की जाएगी। हाँ या ना बेटा, बराबर किस्त बोला है, समान वार्षिक किस्त बोला है, तो गुड्डा यहां 11 की गुणा कर दो, यहां 121 की गुणा कर दो, तो यहां भी 121 की गुणा कर दो, यहां 11 की गुणा है, यहां भी 11 की गुणा कर दो। यानी आपके हिसाब से आपके द्वारा ली गई राशि 1,210 रुपए यहां है, 1,100 रुपए यहां है, और 1,000 रुपए यहां है। यानी आपने जो टोटल राशि ली है, क्या वो बेटा 3,310 रुपए राशि बैठ रही है। आपने लौटाई कितनी है,
तो 1331 की 3 किस्तों में पैसा लौटाया है, तो 3993 रुपए आपने राशि लौटाई है। तो उसने क्या कहा है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, वो आपसे 1331 की वैल्यू पूछ रहा है। आंसर पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट बता दूं, आपके हिसाब से 3310 रुपए आपने उधार लिए हैं, लेकिन उधार थे कितने, आप कहेंगे 19,860। तो एक जीरो से एक जीरो, एक बराबर 6 आ जाएगा। तो बेटा उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है, यानी वो 1331 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त आप कह सकते हैं प्रत्येक किस्त 7986 की लौटानी होगी। प्रत्येक किस्त 7986 की लौटानी होगी। क्या आप मुझे बता पाओगे कि इस पर उस व्यक्ति ने ब्याज कितना दिया? क्या आप मुझे बता पाओगे, क्या आप मुझे बता पाओगे कि इस पर उस व्यक्ति ने ब्याज कितना दिया? तो आप कहेंगे जी देखो, एक किस्त 7986 की है, तो 3 की गुणा कर देंगे तो उसके द्वारा लौटाया हुआ पैसा आ गया। उसमें से अगर उसके द्वारा उधार लिए गए पैसे को घटा देंगे तो ब्याज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एक ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। एक कंप्यूटर 76,800 नगद या 23,840 नगद डाउन पेमेंट और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना में प्रभावित कुल ब्याज कितना होगा, यानी वो आपसे ब्याज पूछना। बेटा मेरी बात को थोड़ा समझ, 73,800 रुपए नगद भुगतान पर कंप्यूटर अवेलेबल है। मैंने 23,840 का भुगतान कर दिया, डाउन पेमेंट कर दी, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 10 में से 4 गया 6, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यानी अभी भी जो पैसा बचा हुआ है वो 52,960 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, पैसा अर्धवार्षिक देना है। अगर पूरे साल की दर 20% है तो आधे साल की दर 10% हो जाएगी, और 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 रुपए की राशि 11 बन जाएगी। दूसरी में 100 रुपए की राशि 121 बन जाएगी, और 1000 रुपए की राशि 1331 बन जाएगी। और उसने कहा है बराबर है, देखो ध्यान से, 3 समान किस्त हैं तो बराबर कर दो, 11 की गुणा यहां कर दो, 121 की गुणा यहां कर दो, 121 की गुणा दोस्त यहां कर दो, 11 की गुणा यहां कर दो, और यहां किसी की गुणा करनी नहीं है, सबको जोड़ोगे तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों का कितना आया था, जोड़ दो भाई, 1210 हो गया, ये 1100 हो गया, और ये 1000 हो गया, 2100 और 1200 3310 आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहां लौटाया कितना है, 3993। अब मुझे ये बताइए ब्याज कितना लगा, तो इसमें से घटाओ, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 में से 3 गया, 683 रुपए ब्याज लगा। क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? मेरे दोस्त उसने उधार कितनी रकम ली है, 52,960। उधार बैठ कितनी रही है, तो आप कहेंगे 3310, तो 3310 की वैल्यू 52,960 बैठ रही है, आया ना? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी ना। 6 कैसे हो जाएगी, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, 16 हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 16 हो जाएगी। 16 मतलब 6 एकम 6, पीछे 6 तभी आएगा, 1 बराबर 16 हो गया। तो ब्याज पूछना चाह रहा है 683 बराबर कितना हो जाएगा। 16 तिया 48 को 8 हासिल 4, 16 अट्ठे 128, 4 132 को 2 हासिल 13,
16 छिक्का 96, 96 और 13 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो 10,928 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये डाउन पेमेंट वाले दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। किस्त में ही डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराने की मैं आपसे कोशिश करता हूं। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टाइम नहीं बेटा, किस्तों में टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बंद कर देना भाई से। देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपए का ऋण लिया। बच्चे ये वो क्वेश्चन है जब बीच बीच में पैसा जो है वो लौटा रहा होता है। व्यक्ति पे जैसे जैसे पैसा बन रहा है वो वैसे वैसे ही बैंक को दे रहा है और अपना जो है कर्ज उतारने के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से, बेटा कितने की, 10% प्रतिवर्ष की दर से कितने रुपए का ऋण लिया है, तो आप कहेंगे 50,000 रुपए का ऋण लिया है, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी 1 साल पर ब्याज देना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके पास जो है वो बेटा 15,000 रुपए बनते हैं, वो 15,000 रुपए दे देता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उस बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना अभी बाकी रह गया है। तो ये है हम लोगों का प्रैक्टिकल, और बिल्कुल ऐसा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन। देखिए, अगर मैंने 50,000 रुपए धनराशि ली है तो 10% की ब्याज दर लगी है, 1 साल का 10% ब्याज, तो 1 साल बाद राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन कितना हो गया होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या 55,000 हो गया होगा। तो पहले साल के बाद राशि 55,000 हो गई होगी। अब उसने क्या किया, उसने 15,000 रुपए बैंक को लौटा दिए, तो अब दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 40,000 पे लगेगा। भाई 55 में से 15 गए, 40 बचे। 40,000 में फिर 10% ब्याज लग के राशि पूरी कंप्लीट कितनी होगी, मिश्रधन कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब 44,000 रह गया होगा। 2 साल के बाद 44,000 राशि रह गई होगी। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने 15,000 रुपए दे दिए मेरे दोस्त को, तो कितने बचे, तो आप कहेंगे अब 29,000 बचे होंगे। फिर तीसरे साल 110% राशि होगी, तो आप कहेंगे जी अब जो है 1100 और 11 निम्मा 99 को 9 हासिल लगे 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31,900 रुपये राशि बची हो। भाई इतना ही हो जाएगा। अब क्या करेगा वो, अब तीसरे साल फिर 15,000 रुपए देगा, यानी बैंक का अभी भी बकाया कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 16,900 रुपए अभी भी बैंक के बकाया होंगे। यानी कि 3 किस्त लौटाने के बाद, 15,000 की 3 किस्त लौटाने के बाद अभी भी बैंक का कितना पैसा बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 16,900।
भाई अब दिक्कत है, अगर आप 110% पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, अगर 10% निकालता तो वो ब्याज आता, और 110% निकालूंगा तो वो बेटा मिश्र धन आएगा। 50,000 का 110% निकाल दिया तो 1 साल बाद होने वाली राशि आ जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने समझाई है। 10% के हिसाब से मैंने बैंक से पैसा ले लिया, 50,000 रुपये ले लिया, और बैंक से कहा हर साल 15,000 रुपये दूंगा और लास्ट में एक साथ चुकता कर दूंगा। 50,000 रुपये लिया, पहले साल बाद राशि 110% यानी 55,000 हो गई। 55,000 में से 15,000 दे दिए तो 40,000 बची। दूसरी साल बैंक इस पर 10% ब्याज लगाएगा, यानी 110% हो जाएगी, 44,000 हो जाएगी। फिर मैंने इसमें से 15,000 दिए तो 29,000 बची। तीसरे साल बैंक फिर 10% ब्याज लगा के राशि को 110% कर देगा, यानी 31,900 हो जाएगी। इसमें से 15,000 दूंगा तो 16,900 है, वो हमारी राशि शेष बच जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोगों का सीआई जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपके दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बन रहे होंगे, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट में दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपना टाइम जो है इस पर खराब बिल्कुल मत करिएगा। आप इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं ये गारंटी भी देता हूं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप चाहते हैं 15/15 का सपना देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे इस चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, इस चैप्टर की वजह से सब कुछ डगमगा रहा है, तो मेरे दोस्त अभी इस चैप्टर को छोड़, है ना। क्लास के क्वेश्चन कर सकते हैं तो क्लास के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। यकीन मानना, यकीन मानना कि बहुत अद्भुत रिजल्ट आप लोगों का आएगा। जितना दोस्त मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकता था उतने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। मेरे दोस्त कल का जो टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, परिणाम बैच में मैंने नंबर सिस्टम कराया है, एक बार उसकी वीडियोस थोड़ा सा फास्ट देख लेना। जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो आप लोग एक शानदार प्रदर्शन कर रहे होंगे, एक शानदार तरीके से रिकॉल कर रहे होंगे, फिर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं बस आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मैं कल नंबर सिस्टम लेके आऊं और थोड़ी सी अपनी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करूं, तो आप लोगों की तरफ से ये नहीं आना चाहिए कि ये कैसे हो गया। ठीक है भाई, तो कल जो है वो नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम से हम लोग बेहतरीन तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस भी कराऊंगा, सब कुछ। आपके कहने पे मैंने SI CI चालू किया था, अब मेरे कहने पे नंबर सिस्टम हम लोग। ठीक है, लास्ट टाइम नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन को भी हमें भूलना नहीं है। जब मैंने एनालिसिस स्ट्रेटजी वीडियो बताई थी तो आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे दोस्त 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता। ठीक है भाई, मिलते हैं कल। परिणाम बैच की वीडियो जरूर याद करके देख के आना मेरे दोस्त। हम बेहतर करेंगे, निरंतर बेहतर करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे, बस इस बात को आपको ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को 8 बजे।